अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उन्होंने कहा है इसको एक्सप्रेस करें, जो कि हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म में दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमेटिक की फॉर्म में दिए गए थे और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हल किया था। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हल करेंगे। तो इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आ गई है, यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये वाली एग्जांपल, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट करने को बोला है। तो ये हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है log 2(8) = 3। ठीक हो गया, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो अब हम एक फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हैं, एक फॉर्मूला हम जेन में लाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है log बेस, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रिज़ल्ट, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आता है लॉगरिथमेटिक फॉर्म। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको सिंपल फॉर्म में जब करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है बेस, और एक्सपोनेंट बेस की पावर में आ जाता है, और जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमारे पास =, के राइट साइड पे आ जाते हैं, और ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। अब हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को हल करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है log 2(8) = 3। तो log की जो ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास बेस होगा, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। यानी कि ये बेस है इस फॉर्मूले के मुताबिक, और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, और ये हमारे पास = के एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमने बेस लिखनी। बेस हमारे पास आ गया 2, एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और रिज़ल्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है यहाँ पे 8, तो ये हमारे पास =, के 8 आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। समझ आई यहाँ तक? अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा बेस की पावर एक्सपोनेंट और = रिज़ल्ट। ठीक हो गया, ये हमने फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको हल करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ जाएगा बेस, और ये हमारे पास आ गया है रिज़ल्ट, और ये हमारे पास आ गया है एक्सपोनेंट। और अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट, ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट, और ये हमारे पास आ गए बेस। तो ये लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमारे पास आ जाएगी। अब बेस क्या है हमारे पास लिखनी है, हमने सबसे पहले बेस लिखनी है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हम लिखेंगे 5। अब उसके बाद हमने बेस की पावर आएगी एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर आ जाएगी 3। अब हमने लिखना है =,
और जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 125। तो हमारे पास इक्वल टू के जो राइट साइड पे होते हैं वो हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 125 और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपली इस फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 बेस आ गई। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, वो हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास एक्सपोनेंट है तो यह पावर में आ जाएगा बेस की 4 और ये 16 हमारे पास रिज़ल्ट है तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको मद्देनज़र रखते हुए बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट और ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास बेस आ गई 23, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है जिसकी पावर है 0। अब हमारे पास बेस हमारे पास आ गया 23, एक्सपोनेंट हमारे पास 0 है और हमारे पास जो क्या कहते हैं जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। बेस के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के बाद हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। और यही हमारे पास इसका रिज़ल्ट है 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, और यही हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है log 5 इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, वो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास बेस है 5 आ जाएगी पहले सबसे बेस, एक्सपोनेंट हमारे पास 1 इसकी पावर आ जाएगी और जो ये हमारे पास है log के साथ वो हमारे पास रिज़ल्ट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास रिज़ल्ट और ये हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो सिंपली हम इसको हल करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, वो हमारे पास आ जाएगी log 2 1/8। ये log के साथ ही हमारे पास आ गई बेस, तो बेस हमारे पास 2 है तो आ जाएगा 2 और ये इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास ये एक्सपोनेंट है तो ये इसकी पावर आ जाएगी और ये हमारे पास ये रिज़ल्ट है तो ये हमारे पास इधर आ जाएंगे और यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप ये वाला फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लें, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट, और ये वाला फार्मूला, ये वाला log बेस रिज़ल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, यानी कि log के साथ ये बेस लिखी होती है और ये रिज़ल्ट होता है, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास बेस है, ये रिज़ल्ट है और ये इसका एक्सपोनेंट है और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log A3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम सोचेंगे हाँ हमने तो कुछ इस तरह पढ़ा है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया तो हम इसको अब कैसे करें। तो सिंपली हम r लिखेंगे, r के बाद हम इसको log
ए की पावर ए इक्वल टू 1/2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर लिख के। ठीक हो गया। अब हम इसके लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, वो हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास बेस आ गया, तो पहले आ जाएगी बेस। ये हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी जो कि हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास रिज़ल्ट है तो वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी, और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 7। 5 इक्वल टू log 10, और ये हमारे पास 1,002 आ गया। ठीक हो गया, यानी कि ये 100,000 बनता है, यानी कि 1,00,000। ठीक हो गया। तो अब सिंपल इसको आर लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे log, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ 10, 1,00,000 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज सिंपल। ये हमारे पास आ गई बेस 10, हमारे पास आ गई बेस 5, हमारे पास एक्सपोनेंट है तो इसकी पावर आ जाएगी, और 1,00,000 हमारे पास इसका रिज़ल्ट है, तो वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, और ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 8, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। log 4 1/16 इक्वल टू -2 है, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, 4 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। फोर हमारे पास बेस है तो बेस पहले आ गई बड़ी। ये हमारे पास -2 एक्सपोनेंट है तो ये इसकी पावर आ गया, और ये हमारे पास 1/16 इसका रिज़ल्ट है, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ गया, और ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपको जहाँ से समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जल्दी ही रिप्लाई दूंगी। आपने ये 2 फार्मूले लाजमी याद करने हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। पहला जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले के मुताबिक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले के मुताबिक है। लेकिन अगर आपको ये दोनों याद होंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आपने दोनों फार्मूले याद करने हैं लाजमी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, और वो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।